गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सिक्स क्लास का चैप्टर द सेफर्ड ट्रेजर पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले पार्ट में थोड़ा सा पढ़ लिया कि किस प्रकार राजा उसके पास गया, किस प्रकार का भेष बना के, और फिर राजा उससे प्रभावित हो गया। अब आगे क्या हुआ वो देखना है। सेकंड पार्ट हम देखेंगे कि राजा थका हुआ था, दाऊ यद्यपि स्टिल टायर्ड, थका हुआ, टायर होता थका होना। द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, टू डिपार्ट, डिपार्ट होता चलना, वहां से जाना। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वहां से जाने का निर्णय राजा ने ले लिया। ही सेड, उसने कहा, किसने कहा? राजा ने कहा, मैनी थैंक्स फॉर यूर काइंडनेस, आपकी जो दया थी, दयालुता थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टू ए पुअर ट्रेवलर, कि मुझ जैसे गरीब यात्री के लिए आपने इतनी दया की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। अब राजा अपने आप को पुअर ट्रेवलर बता रहा है। आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा जाना है, लॉन्ग वे लंबा रास्ता। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दो। ठीक है, लीव मतलब छोड़ना या जाना यहाँ से। अब क्या हुआ? लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट, लुकिंग स्ट्रेट सीधा देखते हुए, इन टू द आईज आंखों में, ऑफ हिज गेस्ट अपने मेहमान की आंखों में सीधा देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उस चरवाहे ने उत्तर दिया। ठीक है, थैंक यू यूर मेजेस्टी, बहुत धन्यवाद राजन। अब उसने बोल दिया राजन। फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, भाई मुझ जैसे व्यक्ति के लिए यहाँ आने के लिए राजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड, अब राजा अचंभित हो गया कि उसने पहचान लिया तेरे को। एज वेल एज प्लीज्ड, प्लीज होता है खुश होना, अचंभित भी हुआ और राजा खुश भी हो गया। ही इज इंडीड वेरी वाइज, ही कौन है? वो शेफर्ड, शेफर्ड वास्तव में बहुत ही वेरी वाइज है, बहुत बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप ही सोचा। किसने सोचा? राजा ने, किंग ने सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है। टू वर्क फॉर मी, भी जो मेरे लिए काम कर सके, भी ऐसे लोग तो राजा के पास होने चाहिए। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम, और राजा ने अपॉइंट कर दिया, उसे लगा दिया या बना दिया क्या? दिस हम्बल, हम्बल होता है विनम्र, नम्र स्वभाव वाले शेफर्ड को। द गवर्नर, गवर्नर होता है मालिक या राज्यपाल या क्या बोलेंगे इसको, संचालक ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसको गवर्नर बना दिया भाई। अब क्या हुआ? ऑल्दो, यद्यपि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, ही कौन है यहाँ पर? शेफर्ड। अब उस शेफर्ड की पावर यानी ताकत, डिग्निटी यानी सम्मान, रोज हो गया, बढ़ गया। ठीक है। द शेफर्ड रिमेन्ड, अब वो शेफर्ड था और रिमेन यानी वही रहा, एज हम्बल एज एवर, वैसे ही विनम्र रहा वो जैसे वो पहले था, यानी वो बदला नहीं। अब पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग जो थे उसको प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। फॉर हिज विजडम, उसकी बुद्धि के लिए, सिंपैथी के लिए, उसकी सद्भावना के लिए, एंड गुडनेस, उसकी अच्छाई के लिए, यानी उसमें ये गुण थे, विजडम, सिंपैथी, गुडनेस, इनके लिए वो उसका सम्मान भी करते थे। द किंग ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, कि वो सबके लिए दयालु था। वन एंड ऑल का मतलब सबके लिए। हिज फेम यानी उसकी प्रसिद्धि, फेम होती है प्रसिद्धि, हिज फेम उसकी प्रसिद्धि, एज ए फेयर एंड वाइज गवर्नर, कि बढ़िया और बुद्धिमान शासक, गवर्नर यहाँ शासक मान लीजिए। सून स्प्रेड, जल्द ही स्प्रेड फैल गई, थ्रू आउट, पूरे द कंट्री, पूरे देश में उसकी प्रसिद्धि, फेम फैल गई, वो मशहूर हो गया। अब क्या हुआ कि नाउ द गवर्नर ऑफ अदर प्रोविंसेस, अब जो गवर्नर थे दूसरी प्रोविंस, दूसरे राज्यों के गवर्नर थे, प्रोविंसेस होती दूसरे राज्य, क्रू टेरिबली जीलियस ऑफ हिम, जीलियस होता है घृणा, नफरत करना, टेरिबली होता है खतरनाक तरीके से, यानी वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगे। एंड बिगेन, को शुरू कर दिया, टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम। अब टॉक अगेंस्ट का मतलब होता है के खिलाफ,
उसके खिलाफ, किसके खिलाफ? सेफर्ड के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए उन्होंने, जो दूसरे गवर्नर थे उन्होंने। कहा भी वो तो गलत है। दे सेड, वो क्या बोले, ये गवर्नर क्या बोले कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ही बेईमान है। याद रखिए, ऑनेस्ट होता तो ईमानदार, और डिसऑनेस्ट है तो बेईमान, कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कि वो बहुत ही बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ, और अपने लिए रखता है पार्ट ऑफ मनी, कि धन का कुछ हिस्सा, दैट कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, जो लोगों से वो टैक्स इकट्ठा करता है ना, उसका कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेता है, यानी राजा को सारा टैक्स वो देता नहीं है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम, वाई डिड, क्यों, ऑलवेज हमेशा, कैरी मैंने रखता है, विद हिम, दे डिड, उन्होंने एक बात और कही, एन आयरन चेस्ट। अब ये बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आयरन चेस्ट, कि वो हमेशा अपने साथ एक आयरन चेस्ट रखता है। आयरन चेस्ट होती है लोहे की पेटी, या आप बॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आयरन बॉक्स, लोहे की पेटी। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर, शायद वो उसके अंदर वो खजाना, ट्रेजर होता है खजाना, ही हैड सेक्रेटली कलेक्टेड, जो उसने गुप्त रूप से इकट्ठा किया है, वो उस बॉक्स में, आयरन चेस्ट में वो रखता है। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद भी, दे सेड मोकिंगली, उन्होंने, मतलब गुस्ताखीपूर्ण होता है इसको, गुस्ताखीपूर्ण, मोकिंगली होता है मतलब हंसी से। ही वॉज ऑर्डिनरी शेफर्ड, कि वो तो एक सामान्य सा चरवाहा था, वाज माने था, एंड कुड बिहेव नो बेटर, और सामान्य चरवाहा है वो बढ़िया बिहेव नहीं कर सकता। ये बात उन्होंने राजा को कह दी, लेकिन राजा ने उनकी बात नहीं मानी। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन, शुरू में तो राजा ने, अटेंशन होता है ध्यान देना, डिड नॉट पे अटेंशन, ध्यान नहीं दिया, टू दीज रिपोर्ट, इन रिपोर्टों की तरफ, इन बातों की तरफ राजा ने ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग, परंतु कितने लंबे समय तक, ही इग्नोर होता है नकारना, कितने समय तक नकारता, दीज गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज, उनकी अंतहीन कहानियाँ, अबाउट द शेफर्ड, उस चरवाहे के बारे में। वन थिंग वाज सर्टेन, एक बात तो सत्य थी, द किंग डिस्कवर्ड, कि राजा को पता चली, डिस्कवर्ड होता है खोज करना, पता लगना, कि द न्यू गवर्नर, कि जो नया गवर्नर है, नया गवर्नर कौन है? शेफर्ड, डिड कैरी, भी लिए हुए रहता है, एन आयरन चेस्ट, ये देखिए आयरन चेस्ट आ गई नहीं, विद हिम ऑल द टाइम, भी पूरे समय आयरन चेस्ट उसके पास रहती है। सो वन डे, इसलिए एक दिन, द न्यू गवर्नर वाज समन्ड, जो नया गवर्नर था उसको बुलाया गया, समन्ड। अब देखिए नया गवर्नर कौन है? शेफर्ड, उसको बुलाया गया टू द पैलेस, महल में बुला लिया उसको, राजा अपने महल में बुलाएगा भाई,